हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कन्फेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे बीएसए के। लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन को कवर किया था, एडमिशन का मतलब देखा है एंड टाइप देखे एडमिशन के कितने होते हैं एंड उसके जितने भी रेलेवेंट सेक्शन थे उनको कवर किया। बेसिकली एडमिशन का मतलब क्या था कि कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है किसी फैक्ट को, उसको हम एडमिशन बोलते थे। ठीक है, एडमिशन क्या होता है, एक सेल्फ सर्विंग एडमिशन होता है, एक सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में और बीएसए में भी क्या सेल्फ सर्विंग एडमिशन को एज अ एविडेंस हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट एज अ एविडेंस हम किसको यूज़ करेंगे, जो एडमिशन हमेशा आपका कैसा होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा, उसी को हम एज अ एडमिशन क्या करेंगे, एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज़ करेंगे। तो कन्फेशन का मतलब क्या हुआ, कन्फेशन का मतलब होता है कि एक्यूज पर्सन करेगा और क्या करता है, अपने गिल्ट को एडमिट करना। ठीक है, जब एक्यूज पर्सन अपने गिल्ट को एडमिट करता है कि दैट पर्टिकुलर क्राइम इज कमिटेड बाय मी, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन किसके सामने होता है, क्या पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया हुआ क्राइम क्या एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज होता है? तो बोलते हैं नहीं, पुलिस के सामने अगर आपने कुछ भी कन्फेस किया है वो एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज नहीं होगा। बट अगर आप पुलिस के सामने कर रहे हो एंड वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस भी है, तब वो आपका क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस यूज़ किया जाएगा, उसको हम कन्फेशन बोलेंगे। अब जुडिशियल कन्फेशन यही होता है, जुडिशियल कन्फेशन कि जब आपने अपना कन्फेस किया है क्राइम को, अपने गिल्ट को कन्फेस किया है एंड वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस थी, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया है, तो वो आपका जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा एंड वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कि आप कन्फेस कर रहे हो अपनी फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, ठीक है, पुलिस के सामने मान लो, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, तो वो वीक एविडेंस कंसीडर होगा, पीस ऑफ एविडेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। रिट्रेटेड कन्फेशन क्या होता है, रिट्रेटेड कन्फेशन का मतलब कि अब ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल से पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने आपने कन्फेस कर लिया कि ये पर्टिकुलर क्राइम ये मैंने कमिट किया है, बट आफ्टर सम टाइम जब ट्रायल चल रहा है, जब मजिस्ट्रेट के सामने आपको कबूल करने की बात आई, तब वहाँ पर आप अपनी बात से रेपुडिएट हो गए, मतलब आप अपनी बात से मुकर गए। तो आपने पहले पुलिस के सामने कन्फेस किया था, बट जब ट्रायल में क्या करा, ट्रायल के टाइम पर आपको कन्फेस करना था बिफोर मजिस्ट्रेट, तब आपने क्या कर दिया, रेपुडिएट हो गए अपनी बात से मुकर गए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटेड कन्फेशन बोलते हैं। एंड यही चीज़ हेल्ड की गई थी पलका नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर केस में। नेक्स्ट आता है आपका कि सेक्शन 22। सेक्शन 22 आपका बात करता है कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन और प्रॉमिस व्हेन रेलेवेंट, व्हेन इरेलेवेंट। कहते हैं जब कन्फेशन आपका कन्फेस किया आपने कोई भी क्राइम, किसी इंड्यूसमेंट में, ठीक है, कन्फेस कर लिया, किसी थ्रेट में, किसी प्रॉमिस में, किसी कॉर्जन में, तो वो सारा कन्फेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों की वजह से आपने कोई क्राइम को कन्फेस कर रहे हो, तो वो आपका कन्फेशन इरेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा, इरेलेवेंट हो जाएगा। बट कहते हैं अगर आपके ऊपर से अगर थ्रेट, इंड्यूसमेंट, ये सारी चीज़ें फुल्ली रिमूव हो जाती है, तब वो आपका क्या हो जाएगा, कन्फेशन रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि कन्फेशन हमेशा बिना इंड्यूसमेंट, बिना थ्रेट, बिना प्रॉमिस, बिना कॉशन के होना चाहिए। एंड अगर सपोज करो कि आपने कन्फेस करा कोई क्राइम, इस वजह से क्राइम को कन्फेस कर दिया कि हाँ, आपको लग रहा है कि अगर मैं कन्फेस कर रहा हूँ एंड इस कन्फेशन की वजह से मुझे कुछ एडवांटेज होगी या फिर कुछ गेन होगा, तो वो कन्फेशन भी आपका इरेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। एंड आप किसी इविल इंटेंट से कोई भी क्राइम को क्या कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, तो भी आपका कन्फेशन क्या होगा, इरेलीवेंट ही कंसीडर किया जाएगा, वो पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। बट ये सारी चीज़ें जब रिमूव हो जाती हैं, फुल्ली रिमूव हो जाएगी, तब आपका जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। एक नेक्स्ट और चीज़ बोलती है ये सेक्शन में, कहते हैं कि आपका कन्फेशन हमेशा रेलेवेंट ही रहेगा और इरेलीवेंट नहीं होगा, किन ग्राउंड्स पर, कि आपको आपके साथ किसी ने प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, मैं तेरे साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तू ये चीज़ कन्फेस कर ले, मैं आगे बताऊंगा नहीं, फर्दर ये कन्फेशन तेरा एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग में काम नहीं आएगा, तो वो कन्फेशन जो होगा वो रेलेवेंट ही कंसीडर किया जाएगा, जो आपने प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में किया, डिसेप्शन में किया। एंड आप ड्रंक में आपने क्या कर दिया, कन्फेस कर लिया, ठीक है, कोई भी क्राइम को, एंड आप बाद में क्या बोल रहे हो कि हाँ, ये जिस टाइम मैंने कन्फेस किया था उस टाइम तो मैं ड्रिंक की हुई थी मैंने, तो तब भी आपका कन्फेशन रेलेवेंट ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका बोलता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या बोल रहे हो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना था, ये तो गलती से मुझसे आंसर हो गया, तो
आपका कन्फेशन रेलेवेंट ही माना जाएगा, इरेलेवेंट नहीं होगा इस ग्राउंड पर। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर आपको वार्निंग नहीं दी गई, पुलिस वाले ने आपको वार्न नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने आपको वार्न नहीं किया कि आप कन्फेस कर रहे हो, तो जो ये कन्फेशन है ना आपका एज अ एविडेंस हम यूज़ करेंगे प्रोसीडिंग में। आपको वार्निंग नहीं दी, तब भी क्या होगा, आप बाद में आपने कन्फेस कर लिया एंड आपको वार्निंग नहीं दी, बट आप बाद में डिफेंस में बोल रहे हो कि जो चीज़ मैंने कन्फेस की थी ना, उसमें तो मुझे वार्निंग ही नहीं दी गई थी, तो वो कन्फेशन मेरा इरेलेवेंट होगा। आपने ये डिफेंस ले लिया। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये सेक्शन कि अगर आपने बिना वार्निंग के भी कोई चीज़ को कन्फेस किया है, तो आप डिफेंस नहीं ले सकते। किसका? इस चीज़ का कि आपको ऊपर क्या वार्निंग नहीं दी गई थी एंड आपने बिना वार्निंग के ही कन्फेस कर लिया, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तब भी आपका कन्फेशन क्या रेलेवेंट ही माना जाएगा। तो कौन कौन से ग्राउंड पर रेलेवेंट माना जाएगा, इरेलेवेंट नहीं होगा? प्रॉमिस के ग्राउंड पर, डिसेप्शन के ग्राउंड पर, ड्रंकनेस के ग्राउंड पर, क्वेश्चन आंसर में आपने आंसर कर दिया एंड आप बाद में बोल रहे हो कि आपको आंसर नहीं करना था, आपको वार्निंग नहीं मिली, आप डिफेंस ले रहे हो, इन ग्राउंड्स पर आपका क्या होगा, इरेलेवेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन क्या बात करता है, 22 बात करता है कि कोई भी कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोर्जन में किया गया तो वो इरेलीवेंट होगा। किसी गेन और एडवांटेज की वजह से किया है तब भी आपका इरेलीवेंट होगा। किसी इविल इंटेंट से किया है तब भी इरेलीवेंट होगा। बट ये सभी चीज़ें जब रिमूव हो जाएंगी तब आपका कन्फेशन क्या हो जाएगा, रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन 23 ये बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अभी हमने पहले देखा कि पुलिस ऑफिसर को आपने कुछ भी कन्फेस किया तो वो आपका इरेलीवेंट ही माना जाएगा, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल दो वो कन्फेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप पुलिस की कस्टडी में हो एंड मजिस्ट्रेट की वहाँ पर प्रेजेंस है एंड आप उस टाइम पर कन्फेस कर रहे हो कि हाँ ये मतलब अपने क्राइम को, अपने गिल्ट को कन्फेस कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो कि आपने ये क्राइम किया है, तब वो आपका कन्फेशन क्या माना जाएगा, रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा एंड कन्फेशन माना जाएगा जब मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होगी। एंड नेक्स्ट बोलता है कि अब हमने देखा कि इरेलीवेंट किन ग्राउंड्स पर है। इरेलीवेंसी की वजह से आपका जो कन्फेशन है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप चाहे कन्फेस कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, सिक्रेसी है, कुछ भी है, तो भी आपका क्या हो रहा था, इरेलीवेंट हो रहा था। बट उस कन्फेशन की वजह से आपको क्या, पुलिस को किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है। डिस्कवरी के बाद अगर किसी फैक्ट की डिस्कवरी होने के बाद वो फैक्ट जो आपने एडमिट किया था वो क्या हो जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि उसकी डिस्कवरी हो गई कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे ही हुई है जैसे कन्फेस किया था पर्सन ने, तो वो उतनी चीज़ जितनी डिस्कवर हुई है वो चीज़ आपकी रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। तो ये जो आपका क्लोज है ये इस केस में हेल्ड हुआ था इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, कि जो ये हमारा ये जो क्लोज है ना डिस्कवरी वाला, जितने भी हमारे कन्फेशन इरेलीवेंट थे, इरेलीवेंसी की वजह से पुलिस को बाद में क्या हो गया, उन्हीं उस कन्फेशन जो कन्फेशन इरेलीवेंट थे उन कन्फेशन के ऊपर आपको क्या हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। तो जो ये क्लोज है ये इस केस में बोला गया, ये सभी के ऊपर एक तरह से एक्सेप्शन के उसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन 24। ये क्या बोलता है कि को एक्यूज्ड ने क्या करा है, कन्फेस कर लिया। अब जॉइंट ट्रायल चल रहा है, जॉइंट ट्रायल में क्या दो या दो से ज़्यादा एक्यूज्ड है। अगर एक एक्यूज्ड ने क्या करा है, क्राइम को कन्फेस कर लिया है, तो क्या वो दूसरे के अगेंस्ट में यूज़ होगा। तो इस सेक्शन के अंदर बोला गया है कि अगर व्हेन मोर देन वन पर्सन ट्राइड जॉइंटली, दो या दो से ज़्यादा पर्सन को ट्राई किया जा रहा है जॉइंटली सेम ऑफेंस के लिए एंड एक पर्सन ने कन्फेस कर लिया कोई भी क्राइम, ठीक है, जो भी उन्होंने किया है दोनों ने मिलकर, तो वो उसके अगेंस्ट तो यूज़ होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो दूसरे के अगेंस्ट में भी यूज़ होगा। यही सेम चीज़ हेल्ड की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी किस केस में, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। होप यू विल लाइक द वीडियो। आप सभी को सारे सेक्शंस अच्छे से क्लियर हुए हो। 22, 23 एंड 24। 22 क्या बात करता था कि कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन एंड प्रॉमिस में किए तो वो इरेलीवेंट होंगे एंड कब रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, जो 5 ग्राउंड्स थे वो रेलेवेंट ही रहेंगे। अगर उन ग्राउंड्स पर भी आपने क्या करा, कन्फेशन किया, इरेलीवेंट नहीं होंगे उन 5 ग्राउंड्स पर। एंड बाद में हमने देखा 23 में कि पुलिस के सामने या पुलिस को आपने कन्फेस किया कोई क्राइम, तब कब वो रेलेवेंट होगा, कब वो इरेलीवेंट होगा। एंड 24 में जॉइंट ट्रायल से रिलेटेड देखा कि अगर एक को एक्यूज्ड क्या कर रहा है, कोई भी क्राइम को कन्फेस कर रहा है, क्या वो दूसरे के अगेंस्ट में यूज़ होगा। तो बोलते हैं कि अगर जॉइंट ट्रायल में अगर एक
एक्यूज्ड ने क्या करा है, कन्फेस किया अपने क्राइम को, तो वो उसके अगेंस्ट तो यूज़ होगा, उसके साथ साथ दूसरे वाले एक्यूज्ड के अगेंस्ट में भी यूज़ होगा। एंड हमने लैंडमार्क केसेस देखे, पलका नारायण स्वामी वाला केस देखा एंड एक कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस देखा। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।